नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या कुछ नई जानकारी सामने आई है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के। जैसे कुछ बच्चों के प्रश्न थे कि जो फॉर्म भरने की डेट है क्या वापस से कुछ दिनों के लिए जारी की जाएगी, मतलब वापस से क्या विंडो खोला जाएगा फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा जो एज को लेकर के विवाद हुआ था कि 1 साल कम कर दिया गया है, इस बार 34 से 33 कर दिया गया है, क्या उसको वापस से वही पुराना भर्ती प्रक्रिया जैसा किया जाएगा। इसके अलावा पहला चरण कंफर्म जनवरी में हो रहा है या इसके और आगे जाने की संभावना है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, पहला चरण के बारे में भी बात करेंगे कि पहला चरण जनवरी में अगर होता है तो इसके हिसाब से जो दूसरा चरण है, मतलब प्रारंभिक लिखित परीक्षा, उसके कब होने की संभावना है। फिर आगे चल के मुख्य लिखित परीक्षा होनी है, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। क्या शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब फिजिकल परीक्षा जो होगी, क्या उसकी तैयारी अभी से की जाए या उसके लिए थोड़ा भी समय अभी लिखित परीक्षा में देकर के आगे जाके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में क्या है कैसा है, तो ये 5 चरण जो हैं, लंबी प्रक्रिया है, तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला जो चरण होगा क्या ये जनवरी में कंफर्म हो रहा है। तो जितनी जानकारी अभी तक हमें मिली है, जितना मैंने बातचीत की है पत्रकारों से, तो पहला चरण जो है ये जनवरी में आरंभ होगा, तय है। डीजीपी साहब ने खुद कहा है, आपने 2-3 दिन पहले दैनिक भास्कर में इसका कवरेज भी देखा होगा, तो डीजीपी साहब का उसमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट था कि पहला जो चरण है ये जनवरी महीने में आरंभ हो जाएगा। तो गारंटीड है कि पहला चरण जनवरी महीने में आरंभ हो जाएगा। वैसे भी विधानसभा का सत्र अब एंड होने को है, तो विधानसभा का सत्र ये खत्म हुआ, इसके बाद ये पूरा का पूरा ये पहला चरण जो है ये जनवरी महीने में आरंभ होगा ही, इससे और डिले नहीं करेंगे। गृह मंत्री जी ने भी कहा है, डीजीपी साहब ने भी कहा है, तो पहला चरण जनवरी महीने में होगा। और गृह मंत्री जी के बारे में आप जानते ही हैं, उन्होंने अगर कह दिया तो वो चीजें वो समय पर कराते हैं। अगर मैं पिछली भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की बात करूं तो उन्होंने, याद होगा आप सभी को, फेसबुक में एक बच्चे के कमेंट किया था, रिप्लाई किया था कि इस तारीख को बस इतना लिखा था और उसी तारीख को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया था। तो उनका भी कहना है कि जनवरी महीने में यह प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। डीजीपी साहब ने भी कहा है कि जनवरी महीने में यह प्रक्रिया आरंभ होगी। तो लगेगा 15-20 दिन का समय तो कम से कम लगेगा इसके पूर्ण होने में। फिर इसका प्रॉपर एक पीडीएफ जारी होगा कि कितने बच्चे जो हैं पहले चरण को पार कर चुके हैं। वैसे तो वहीं पर बता दिया जाता है आपको कि आपने पहला चरण पार कर लिया है कि नहीं, लेकिन एक फिर भी औपचारिकता पूरी की जाती है, पूरा पीडीएफ जारी होता है। तो पहला चरण जनवरी महीने में आरंभ होगा, ये तो तय है। तो पहले चरण के लिए तैयार हो जाइए। अब इसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से पहला चरण होगा, तो इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप सिलेक्टेड लोगों से बात कर सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, या ऐसे लोग जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनसे बातचीत कर सकते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित थे, तो वो आपको एक एक जानकारी बता देंगे कि क्या क्या होता है, किस प्रकार से पहला चरण में आपको पास होना है, कहां पे थोड़ी चालाकी दिखाई जा सकती है, कहां पे अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो वहां पर उस समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें जो पहले चरण में शामिल हुए अभ्यर्थी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे। इसके लिए हमने एक सेमिनार भी रखा है, एक बार मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक सेमिनार भी हमने रखा है जहां पर जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं पिछली भर्ती परीक्षा में वो सब आएंगे और शानदार अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं। हसनैन रजा है, अभिषेक सिन्हा है, विवेक सिंह चौहान है, हीरामणि जी हैं, अनिल सिंह चौहान है, ये सिलेक्टेड लोग रहेंगे। मतलब पहले चरण को छोड़ो, ये तो 5 चरण में शामिल हुए हैं और अंततः इनको पोस्ट भी मिला है, तो ये रहेंगे, सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। ये तो आपके सवाल होंगे और जवाब इन चयनित अधिकारियों से आप लेंगे। मैं भी रहूंगा साथ में, सुधीर वर्मा सर भी रहेंगे। बिलासपुर में ये सेमिनार का आयोजन हो रहा है, तो 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार को बिलासपुर में सुबह 11 बजे से इस सेमिनार का आयोजन हो रहा है। उड़ान आईएएस एकेडमी बिलासपुर में, ध्यान रखिएगा। बिलासपुर का एड्रेस आप देख सकते हैं, मतलब हमारी जो वहां पर ब्रांच है उसका एड्रेस आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले करा लिया है तो आपको वहां पर बैठने की पूरी सुविधा दी जाएगी। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप इस सेमिनार को अटेंड कर पाएंगे। 5 चरणों की रणनीति पर बात करेंगे, लेकिन खास करके फिजिकल
जो परीक्षा होगी आगे जाके उसकी तैयारी अभी से की जाए, पहले चरण में किस प्रकार से आगे बढ़ना होगा, ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। लिखित परीक्षा पे भी बातचीत करेंगे वहां पर। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप वहां पर ऑफलाइन जाकर बैठ सकते हैं। बिलासपुर में हमारी जो ब्रांच है वहां पर यह सेमिनार होगा। तो पहले चरण को लेकर के अगर आप परेशान हैं तो इस सेमिनार को अटेंड करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि क्या जो फॉर्म भरने की डेट है वो कुछ दिनों के लिए और ओपन की जा सकती है, मतलब विंडो कुछ समय के लिए और ओपन किया जा सकता है, क्या फिर से फॉर्म भरने की डेट आएगी, तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। जितना मैंने बात किया, पत्रकार महोदय से भी मैंने बात की, तो उनके मुताबिक तो फॉर्म भरने की डेट फिर से जारी नहीं करेगा। लेकिन उनका कहना था कि अगर बहुत सारे बच्चे अगर फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो वो गृह मंत्री जी के पास जाकर के थोड़ी एक गुहार लगा सकते हैं, जिससे फॉर्म भरने की जो विंडो है वो 4-5 दिन के लिए ओपन किया जा सके। तो आप अगर जाकर के गृह मंत्री जी से गुहार लगाएंगे, गृह मंत्री जी से आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, तो हो सकता है कि 4-5 दिन के लिए फॉर्म भरने का जो विंडो है वो ओपन कर दे। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि फॉर्म भरे लगभग 1 साल हो चुका है। संभावना बहुत कम है इसकी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं तो आप जा सकते हैं विजय शर्मा जी के पास में, गृह मंत्री जी के पास में जाकर के गुहार लगा सकते हैं। संभावना बहुत कम है जितना उन्होंने मुझे बताया। इसके बाद एज को लेकर के जो मामला आया था कि एज जो है इस बार कम कर दिया गया, 1 साल, 34 साल को 33 साल कर दिया गया है। तो वहां पर कुछ बदलाव, कुछ संशोधन होने की कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ ऐसा, तो उसमें भी बहुत कम संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि इन सब चीजों में अगर बदलाव होगा तो ये पहला चरण बहुत आगे खिसक जाएगा, और पहला चरण तो जनवरी में होगा, ये मान के चलिए। तो इन सब बदलाव के लिए अगर समय देता है वो, तो पहला चरण खिसकेगा। अगर एज के क्राइटेरिया में संशोधन करता है तो फिर उसको फॉर्म भरने का डेट देना ही पड़ेगा कुछ दिन का, फिर पहला जो चरण है वो और दूर खिसकेगा। तो इस विचार में अभी ना विभाग है ना पीएससी है, क्योंकि पीएससी इस बार एग्जाम लेने वाला है। तो फॉर्म भरने की डेट बहुत कम संभावना है, बहुत कम क्या, 0 संभावना है कि फिर से आने वाली है। और एज को लेकर के बदलाव की संभावना भी बहुत कम है। लेकिन अगर आप बड़ी संख्या में हैं तो गुहार लगाइए, आवेदन निवेदन करिए। हो सकता है 2-4-5 दिन के लिए विंडो ओपन कर दिया जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर विंडो ओपन हो गया तो। अब बात पहले चरण की जाए तो पहला चरण तो होने वाला है जनवरी में, और पहले चरण की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और डर लग रहा है कि पहले चरण में क्या क्या होगा, जैसे कि आप सभी को पता है वहां पर आपका हाइट को मेजर किया जाएगा, फ्लैट फुट देखा जाएगा, नीज देखा जाएगा, चिपक तो नहीं रहे हैं, चेस्ट देखा जाएगा, नॉर्मल कितना है, फुलाने पर कितना है। डर लग रहा है, पहली बार जा रहे हैं, तो इस सेमिनार को अटेंड करिए, डर पूरा दूर हो जाएगा। क्योंकि ये सारे लोग वहां पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए थे और उन्होंने पहला चरण पास भी किया है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे। अभी समय है, तो हो सकता है आपको ऐसा नीज में ऐसा क्लोज बंद हो जा रहे हो, चिपक जा रहे हो, समस्या आ रही हो, फ्लैट फुट हो जा रहा हो, तो क्या कुछ किया जा सकता है जिससे ये समस्या दूर हो जाए। इन सब बातों पर भी ये चर्चा कर लेंगे आपसे। तो पहले चरण को लेकर के डर भय अगर लग रहा है तो इस सेमिनार को अटेंड करेंगे तो आपका वो पहले चरण का डर और भय दूर हो जाएगा। फिजिकल परीक्षा जब होगी, चौथा चरण, तो क्या उसकी तैयारी अभी से की जाए? क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चे लिखित परीक्षा की तैयारी में लगे रहे और मेंस मतलब मुख्य लिखित परीक्षा हुई, उसके बाद फिजिकल की तैयारी में लगे, वो बच्चे फिजिकल से बाहर हो गए। बहुत टफ फिजिकल है, तो क्या फिजिकल की तैयारी अभी से की जाए, और अभी से की जाए तो कितने घंटे की जाए, किस प्रकार की जाए? तो फिजिकल की तैयारी को लेकर के भी ये पांचों बहुत शानदार आपको पूरा का पूरा समझा देंगे। लिखित परीक्षा के लिए चलिए मैं हूं, सुधीर सर हैं, लिखित परीक्षा की तैयारी भी ये लोग बताएंगे किस प्रकार से स्मार्टली आपको करनी चाहिए। लेकिन चलिए लिखित परीक्षा की तैयारी को लेकर के तो फैकल्टीज आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जो फिजिकल जो परीक्षा होगी 300 नंबर की, वहां पर आपको क्या अप्रोच रखनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, अभी से करनी है कि समय ले सकते हैं थोड़ा, वो सारी बातें ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। वैसे तो हम पूरे पांचों चरण की रणनीति पर बातचीत करेंगे, तो बहुत शानदार सेमिनार होगा। इस सेमिनार को जरूर अटेंड करिए। तो पहला चरण तो होगा आपका ये शारीरिक नापजोक का। उसके बाद के चरणों की अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा चरण होगा, दूसरा जो चरण होगा, ये दूसरा चरण होगा आपका प्रारंभिक लिखित परीक्षा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा, मतलब 300 नंबर का पेपर होगा। ये 300 नंबर का सीजीपीएससी एग्जाम लेगा, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि
कहीं पे विज्ञापन में लिखा नहीं है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, तो मान के चलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये मान के चलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि पिछले बार भी नहीं हुआ था। 2 घंटे का समय रहेगा। अब इन 100 प्रश्नों में आप जानते हैं कहां से कितने प्रश्न आएंगे? इंडियन जीएस, भारत के सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न आएंगे, भारत के सामान्य अध्ययन से, जिसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, खेलकूद, करंट अफेयर, ये सब मिला जुला के 35 प्रश्न हैं। 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से आएंगे, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ है। 10 गणित के प्रश्न होंगे, 10 रीजनिंग के प्रश्न होंगे, 10 हिंदी के प्रश्न होंगे, 5 इंग्लिश के प्रश्न होंगे और 5 कंप्यूटर के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरा चरण होगा, मुख्य लिखित परीक्षा, यहां पर जो मेनली आपको 3 पेपर जो देने हैं, जैसे प्लाटून कमांडर की बात करूं मैं, सूबेदार की बात करूं मैं, सब इंस्पेक्टर की बात करूं मैं और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच की बात करूं मैं, मैक्सिमम पद इन्हीं चारों के हैं। तो इन चारों के लिए आपको केवल ये 3 पेपर देने होंगे। पहला जो पेपर होगा ये भाषा का होगा, 200 नंबर का भाषा का, जिसमें 125 नंबर का हिंदी है और 75 नंबर का अंग्रेजी है। दूसरा पेपर जो होगा ये जीएस का होगा, संपूर्ण जीएस, भारत का सामान्य अध्ययन कंप्लीट, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन कंप्लीट, सब कुछ पूरा का पूरा जीएस का सेक्शन है। दूसरा पेपर 200 नंबर का होगा, यहां पर समय लेकिन 3 घंटे का है। तीसरा पेपर जो होगा ये मैथ्स और रीजनिंग का होगा, जिसमें रीजनिंग का सेक्शन बहुत ज्यादा है, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। 200 नंबर का पेपर ये वाला भी होगा, लेकिन 75 से 80 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहां पर मैथ्स के आपको दिखाई देंगे। तो रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है। 200 नंबर का पेपर होगा, यहां पर समय 2 घंटे का रहेगा। पहले वाले पेपर में भी समय 2 घंटे का रहेगा। दूसरा पेपर जो होगा जीएस का, सामान्य अध्ययन का, यहां पर समय 3 घंटे का दिया गया है। ये 3 पेपर मतलब 600 नंबर का हो गया आपका मेंस। जो 4 पद मैंने बोले, उन 4 पदों के लिए केवल आपको ये 3 पेपर देने होंगे। तो भाषा में हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, जीएस में पूरा भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इसके अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व करके एक सेक्शन और ऐड किया गया है। तीसरा पेपर मैथ्स और रीजनिंग का, संपूर्ण मैथ, संपूर्ण रीजनिंग, रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है यहां पर, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा है। इसके बाद चौथा जो चरण होता है ये होता है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, मतलब फिजिकल टेस्ट, 300 नंबर का। जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे वो फिजिकल देंगे। फिजिकल में मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है, मिनिमम 30%। अब आपका मिनिमम 30% अगर इसमें आ रहा है, जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे वो देंगे फिजिकल। फिजिकल में मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। अगर फिजिकल में मिनिमम 30% आपका आ रहा है तो फिर आप इंटरव्यू में भी जाएंगे। इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। जो मेंस निकाले और फिजिकल में मिनिमम जिनका 30% पार हो गया है वो बच्चे जाएंगे कहां पर? इंटरव्यू में। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, तो टोटल 600 और 300, 900 और 100, 1000। 1000 में बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। 1000 में मेरिट लिस्ट बनेगा आपका। तो यहां पर अगर बात करूं मैं कि ये 300 नंबर में जो बच्चा ये मिनिमम 30% वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया, वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। मेंस आपने निकाल लिया, उसके बाद आप फिजिकल में मिनिमम 30% वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए तो आप बाहर हो गए पूरे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से। मिनिमम 30% वाले क्राइटेरिया को आपने पार कर लिया तो आप इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। तीनों का मिलाकर के मेरिट बनेगा। तो जितना ज्यादा लाएंगे फिजिकल में उतना फायदा है। आप 200 नंबर ला रहे हैं, मैं 100 नंबर ला रहा हूं, दोनों ने फिजिकल निकाल लिया है, दोनों इंटरव्यू देंगे। लेकिन आप सोचो फिजिकल में मेरे से 100 नंबर ज्यादा लाए हो तो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ देगा ये। तो फिजिकल जो 300 नंबर का होगा ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अहमियत रखेगा। 300 नंबर का फिजिकल जो ज्यादा लाएगा वो उतना आगे रहेगा। दोनों ने क्वालिफाई कर लिया, दोनों इंटरव्यू देंगे। लेकिन आप सोचो ना, 100 नंबर मेरे से आगे चल रहे हैं, अब मेंस में इतना बड़ा गैप क्रिएट नहीं कर पाऊंगा मैं। 600 नंबर के मेंस में इतना बड़ा गैप क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिजिकल परीक्षा में इतना बड़ा गैप क्रिएट होने की संभावना है। इसीलिए फिजिकल की तैयारी बहुत मेहनत, बहुत धैर्य, बहुत संयम मांगती है। ये 1 महीने की तैयारी नहीं है, ये लगातार लंबे प्रोसेस से आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। पिछले बार बच्चे वही गलती किए, 1-1.5 महीना तैयारी किए, बाहर हो गए, मिनिमम 30% वाले क्राइटेरिया को भी पार नहीं कर पाए। तो फिजिकल की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी शानदार तरीके से। इसीलिए बोल रहा हूं कि सेमिनार को अटेंड करिए ताकि चीजें समझ में आए कि कैसे तैयारी करनी है, कहां तैयारी करनी है, अभी से करनी है, कितनी करनी है, सारी बातें बताएंगे आपको। तो 1000 नंबर में बनेगा आपका मेरिट।
लंबी प्रक्रिया है, तैयारी करते रहिए। लिखित परीक्षा की तैयारी भी करिए, क्योंकि 600 नंबर का ये मेंस जो होगा ये भी बहुत बड़ा बीच में आपको तैयारी मांगेगा। इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, यहां पर भी देखिए पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, पूरा इंडियन जीएस पढ़ना पड़ रहा है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर सब पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसी तैयारी करिए जो प्री और मेंस दोनों में काम आए, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे प्री में भी और मेंस में भी। मतलब ओएमआर सीट आपको प्री में भी मिलेगा और मेंस में भी मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग ना तो प्री में है ना तो मेंस में है। पिछले बार तो नहीं था, इस बार विज्ञापन में लिखा नहीं है, लेकिन नहीं है ये मान के चलिए। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी जो करने वाले अभ्यर्थी हैं, एकदम लग जाइए। दूसरे एग्जाम को अभी ज्यादा फोकस मत करिए, लगे रहिए, इसमें तैयारी करिए। उड़ान से जुड़ करके आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पे सब इंस्पेक्टर की तैयारी को लेकर के नए बैच आरंभ हो गए हैं। रायपुर में देख सकते हैं 15 दिसंबर से नया बैच आरंभ हो गया है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी को लेकर के प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराएंगे। इसमें 15 दिसंबर 2025 से बैच आरंभ हो गया है। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चल रही हैं। अगर आपको ऑफलाइन इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस रायपुर में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। पिछली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक चयन हमने दिया था। लगभग 400 से 500 बच्चे, बता रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उड़ान से जुड़े हुए थे। जो चयनित अभ्यर्थी हैं करीबन 950 से ऊपर, उनसे बात करिएगा। 400 से 500 बच्चे जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उड़ान के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। शानदार टीम है, अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं जो कि शानदार तरीके से आपको तैयार करेंगे। तो अगर आप रायपुर में रहते हैं, ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर के इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिलासपुर में भी नया बैच सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के आरंभ होने वाला है। ये नया बैच 29 दिसंबर 2025 से आरंभ होगा। समय शाम 5 बजे से 8 बजे तक का होगा। लगभग फैकल्टीज वही हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पे मैं ही डील करूंगा। हिंदी वाला सेक्शन रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पर सुधीर वर्मा सर ही डील करेंगे। बाकी शानदार टीम है। बिलासपुर में भी अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ वहां पर भी हैं। तो आप बिलासपुर में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारी बिलासपुर शाखा से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो रायपुर में क्लासेस आरंभ हो चुकी हैं। नया बैच रायपुर में आप देखेंगे तो रायपुर वाला नया बैच 15 दिसंबर से आरंभ हो चुका है, जबकि बिलासपुर में जो नया बैच है ये आरंभ होगा 29 दिसंबर से। और इसके एक दिन पहले ये ओपन मेगा सेमिनार हम कर रहे हैं। सभी आ सकते हैं इसमें, कोई भी इसमें आ सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आप यहां पर आकर के हमारे ब्रांच में आकर के ऑफलाइन बातचीत कर सकते हैं। ये जो चयनित अधिकारी हैं, मैं रहूंगा, सुधीर सर रहेंगे और भी फैकल्टीज रहेंगे। तो लगे रहिए तैयारी में, जुड़े रहिए तैयारी से, तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये सरकारी नौकरियों की तैयारी जो है एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता। रटा जाए जब तक तब तक पढ़ते रहिए। दोबारे तिबारे पढ़ेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होंगे, चीजें और याद रहेंगी जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आपको दिखाई देंगी। तो जुड़ सकते हैं आप। बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो बैचेस भी हमारे यहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के सेपरेट चल रहे हैं। पुराने बैचेस में ही हम नहीं बैठाते बच्चों को। नए बैच आरंभ होते हैं, नए सिरे से पूरे बेसिक से चालू होते हैं। हम पुराने बैचेस में ही बच्चों को नहीं भरते हैं, नए सिरे से बैच आरंभ होता है, नए सिरे से पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं हम। तो बैचेस भी हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चल रहे हैं और ये सेमिनार का आयोजन भी हो रहा है। आप जुड़िए और अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा प्रदान करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।